हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जो कि बहुत ही आसान और खूबसूरत है। आप देख सकते हैं, इसमें मैं बीड्स भी यूज़ करूँगी। ये देख सकते हैं आप। इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड पे बनाएंगे तो आप राइट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा, और आप राइट साइड से ही बनाएंगे तो फिर वो हम इसको इस तरह से देखेंगे। आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रॉन्ग साइड है और ये इसका राइट साइड से, जिस तरफ से मैं बनाऊंगी। इसमें मैं बीड्स को भी यूज़ करूंगी, तो इसके लिए मैंने नीडल की हेल्प से अपने बीड्स को नीडल की हेल्प से अपने सिल्की थ्रेड में इंसर्ट कर लिया हुआ है। आप भी कर सकते हैं। आप ये बीड्स का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन। तो काइंडली सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले नॉट लगाएंगे। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक यूज़ की है। नॉट लगाने के बाद हम इसको एज यूजुअल सिंगल क्रोशे के साथ अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद मैंने 2 चेन ली थी। 1 2 चेन के बाद मैं यहाँ पे डबल क्रोशे करूँगी। कुछ सूटेबल डिस्टेंस पे, जिसको हमने आगे लेके चलना है, जिससे हमारा डिज़ाइन ना ही ढीला हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट बने। कुछ इस तरह से स्पेस बनेगी। इस तरह से जब हम डबल क्रोशे ले लेंगे तो इसके बाद हम इसमें अपना मोती इंसर्ट कर देंगे, जो कि हमने अपने थ्रेड में डाला हुआ है नीडल के थ्रू से। इसको हम लॉक करेंगे और यहाँ पे इस स्पेस में 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद डबल क्रोशे लेंगे सेम स्पेस पे, जो कि हमने फर्स्ट टाइम में ही चूज़ कर लिया है। उसी को लेके हम आगे चलेंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें यहाँ पे अपना मोती लगाना है, जो कि हमने अपने थ्रेड में डाल के रखा हुआ है। मोती को लॉक करेंगे और इसी स्पेस में हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड 3 सिंगल क्रोशे। ये वाला डिज़ाइन तो बहुत ही मिनटों में बनने वाला है और हर कोई फर्स्ट टाइम में ही इसको बना सकता है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे। इसको फिनिश होने के बाद फ़ौरन डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे करने के फ़ौरन बाद हमें अपना मोती पास करना है और इसको लॉक करना है। लॉक के बाद इसी स्पेस में 3 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। 3 सिंगल क्रोशे के बाद फ़ौरन से हमें फिर से डबल क्रोशे लेना है सेम गैप के साथ। गैप हमेशा सेम ही रखिएगा। इस तरह से फिर हमें अपना मोती लगाना है। इस तरह से मोती को इसकी जगह पे लेके इसको लॉक करना है चेन के साथ, और इस स्पेस में हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। 3 सिंगल क्रोशे को हम फिर से सेम गैप के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे और अगेन हमें यहाँ पे अपना मोती लगाना है और फिर 3 सिंगल क्रोशे करना है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका राइट साइड है जहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन हम जब इसका बैक साइड देखेंगे तो वो भी अच्छा लगता है, और बल्कि वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसी को राइट साइड काउंट करती हूँ। आप इसको बैक साइड भी कर सकते हैं और राइट साइड भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन दोनों साइड से यूज़ हो सकता है
और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे ही आपको सूटेबल लगे। मैं थोड़ा सा और बना के शो करती हूँ आपको, आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत बनता है और बहुत ही इजी है और मिनटों में बनने वाला डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसका वो साइड है जिस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना है और ये इसका बैक साइड है। मैं आपको ऐसे शो करती हूँ, ये इसका बैक साइड है। इसमें मोती ज़्यादा नज़र आते हैं। आप इसको फ्रंट भी बना सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।